हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को नए साल पर तोहफा मिल गया है। हमने कल ही एक वीडियो बनाया था जिसको आप सभी ने बहुत सराहा और जिसमें हमने कहा था कि आज जो होने वाली बैठक है उसमें 101% आपकी नियमावली पर मोहर लग जाएगी। सो बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। नीतीश की कैबिनेट बैठक में आपके नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। आपके राज्यकर्मी के होने का उन्होंने उस पूरी नियमावली पर मोहर लगा दी है। हम उसका पूरा ऑथेंटिक लेटर और वीडियो दिखाएंगे जो उन्होंने पूरी नियमावली को पढ़कर मीडिया के सामने सुनाया है। साथ में हम अपने कुछ व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं। कल की वीडियो में हमारे कुछ व्यूअर्स जो नियोजित शिक्षक थे, उनमें एक हमारी बहन थी जो हमें कमेंट बॉक्स में लिख रही थी कि दीदी अगर ऐसा हुआ तो 500 रुपये हम आपको ज़रूर देंगे, कहीं ये न्यूज़ झूठी तो नहीं है। मैंने उनको कहा कोई न्यूज़ झूठी नहीं है, मैं चैनल पर बनाती ही वीडियो तब हूँ जब मुझे पक्का सबूत मिल जाता, उससे पहले मैं एक भी वीडियो नहीं डालती। मेरा काम केवल व्यूज़ लेना नहीं है, मैं किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलती। तो मुझे पता था तभी मैंने बनाया है। अब आप अपने कमेंट बॉक्स में जो आपने बात कही थी, अब मैं उनसे कह रही हूँ, कुमारी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुमारी उनके नाम के आगे लगा हुआ था। बहन आपके लिए हम खुशखबरी लेकर आए हैं। नए साल पर अब आप सभी राज्यकर्मी कहलाएंगे। बहुत बहुत मुबारक। इस पे कवर करेंगे वीडियो में कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 3 मौके दिए जाएंगे जो सक्षमता परीक्षा है उसको क्लियर करने की। अगर वो सक्षम मतलब उस परीक्षा में जानबूझकर नहीं बैठते हैं या वो क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ऐसे जो शेष बचे टीचर होंगे उनके साथ क्या किया जाएगा वो सरकार बाद में तय करेगी। फिलहाल आपको वो सभी सरकारी कर्मचारी का आपको मिल गया है, उन्होंने साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। हम लेटर भी आपको अभी पढ़वाएंगे, साथ में ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है और हमने अपने थंबनेल पर भी इस चीज़ को दिखाया हुआ है। और साथ में जो अभी आपको 3 जिलों का मौका भी दिया जाएगा, आपको 3 जिलों में से एक जिले का चयन करना होगा और जो सरकारी शिक्षक को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, प्रमोशन होता है, वो सभी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। आपका वही चयन वेतनमान होगा जो एक सरकारी शिक्षक का होता है। ये सभी चीज़ें उन्होंने अपनी वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट कही हैं। साथ में अब आपको बता दें उनकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा। और उसके पहले हम आपको लेटर पढ़वा देते हैं। ये लेटर है, आप देख रहे होंगे, शिक्षा विभाग पटना की तरफ से प्रेस नोट किया गया है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में, जिसकी हम अभी आप बात कर रहे थे। इस नियमावली के गठन के उपरांत वर्तमान में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है, आप वर्तमान में पंचायती राज और नगर निकाय से ही संबंध रखते हैं और उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। तो हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। परिणामतः राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार होने के उपरांत राज्य में उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हो सकेगा। ये आपका एक ऑथेंटिक लेटर है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि आज हम आपके लिए वो वीडियो अंततः बना ही रहे हैं, जहां कि हमने भी एक चरणबद्ध तरीके से आपको पूरी न्यूज़ देते रहे थे कि आप जल्दी से ही नियमावली बनने वाली है, आप राज्यकर्मी बनने वाले हैं। तो कुछ व्यूअर्स परेशान भी हो जाते थे कि नहीं है, आखिरकार हमें वो मौका मिल रहा है कि हम आपका वो ऑथेंटिक लेटर आपको पढ़कर सुना रहे हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि राज्यकर्मी के इस नए संवर्ग में शामिल हो सकेंगे। अब हम आपको आगे वीडियो सुनवा देते हैं जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी नियमावली को उन्होंने रखा हुआ है। पूरी मीडिया में भी उन्होंने उस नियमावली को दे दिया है और साथ में उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके का मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात को पढ़ने और कहने में बहुत फ़र्क हो जाता है। एक से तीसरे व्यक्ति तक जाने में बात बदल जाती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि नियमावली का अध्ययन अच्छे तरीके से किया जाए। तो आइए सुनते हैं हम उनका वीडियो। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, इसके अंतर्गत जो हमारे आज के दिन में पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति और नगर निकाय में जितने भी
हमारे शिक्षक कार्यरत हैं उनको सरकारीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है और उनको जो नामकरण उनका अब किया गया है। अब सभी इस प्रकार के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नाम रखा जाएगा। अभी ये व्यवस्था ये की गई है कि जितने भी निकाय के शिक्षक हैं इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान, जो आज के दिन में उनका वेतनमान है, उसमें लिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं लिखनी पड़ेगी, एक परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कौन कंडक्ट करेगा। कोई सरकारी संस्था ही उसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है वह जो वेतनमान है, जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान जो अभी बीपीएससी वाले जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का भी व्यवस्था है। वर्ष कक्षा 1 से 5 के जो हैं अगली श्रेणी जो होगी वो 6 से 8 की श्रेणी में 8 वर्ष में होगा। 6 से 8 वाली जो है 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा। 11 से 9 से 10 वाले हैं उनको 8 वर्ष में प्रमोशन होगा और 11 से 12 में 8 वर्ष में प्रमोशन। तो ये व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो ये लोग अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको पहले 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिलों के और सरकार उनके ऑप्शन के हिसाब से उनको पोस्टिंग देगी। मैं आपको पूरा डिटेल में दे देता हूँ। हम एक कॉपी पूरे नियमावली का कॉपी दे देता हूँ, मैडम आपसे दे देंगी और बड़े तकनीकी है, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मिस इंटरप्रेट इसमें हो। तो आप इस नियमावली के आलोक में जो कॉपी है, जो डिटेल्स है उसके आलोक में, ये प्रमोशन है कि आपके हर 8 वर्ष में 1 से 5 का जो है 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 6 से 8 क्लास में 6 से 8 क्लास वालों का 8 वर्ष में होगा। 9 से 10 वालों का 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। 11 से 12 का 8 वर्ष में। तो प्रमोशन की व्यवस्था है और प्रमोशन में भी कंडीशनल है, आपको अर्हता भी होनी है प्रमोशन के लिए और साथ ही साथ इसके बारे में भी नियमावली। महत्वपूर्ण ये बात है कि जब आप सरकारी सेवक में आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे, 3 ऑप्शन जिलों के ऑप्शन देने पड़ेंगे और उसके अनुसार पोस्टिंग होगी। नहीं, ये आपका अभी जो विशिष्ट शिक्षक है, अभी वाले विशिष्ट शिक्षक जो है राज्य के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं हो गया। प्रारंभ नियम अनुसार के साथ क्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय जब आप परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी और जहां से वे अपनी सेवा देना चाहते हैं और क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना हुआ जिला मिलेगा। तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं, जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। अभी सर इनकी क्या स्थिति रहेगी? ये विशिष्ट अभी जो स्थिति है ये अपने ही वेतनमान में सरकारी सेवक होंगे। ठीक है, तो आपको मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ, आप मैडम से ले लीजिए। ठीक है, टोटल कितने होंगे सर ऐसे टीचर? मैं बता दिया ना, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी इनके बारे में। परीक्षा देने के पहले उनको ऑप्शन देना है। हाँ, यस, साथ ही साथ जिलों का ऑप्शन देना है। टोटल कितने शिक्षक ये हमको हम अनुमान नहीं मार सकते क्योंकि प्रस्ताव में केवल नियमावली की बात आ रही है। ठीक है, ये विभाग आपको दे देगा कि कितने लोग हैं, बट नियमावली मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी। उम्मीद है अब आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे क्योंकि हमने आपको लेटर भी पढ़वा दिया और अब आपने वह वीडियो भी देख लिया जो कि बिल्कुल हेड ऑफिस से वहां से रिलीज किया गया है, बीपीएससी से किया गया है और बीपीएससी वाले शिक्षक वाला ही चयन वेतनमान आपका होगा, वही सुविधाएं आपकी होंगी और हर 8 वर्ष में प्रमोशन का भी प्रावधान रखा गया है, चाहे वह प्रमोशन 1 to 5 है, 6 to 8 है या 9 to 10 है या 11 to 12 है। यानी कि आपके 8 वर्ष के बाद आपको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उसमें भी उन्होंने बताया है
कि कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, वो नियमावली को पढ़ने के बाद ही होंगी। तो अब जो भी है वो सारे क्राइटेरियाज तो धीरे धीरे पूरे होते रहेंगे। मेन था कि ये जो बैरियर है वो टूटना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने विशिष्ट शिक्षक का नाम लिया है, आपने वीडियो सुना होगा, लेकिन आप इस चीज से निश्चिंत रहें, भले ही नाम नियोजित था वो तो हटा, अब विशिष्ट आया है और सभी सुविधाएं आपको राज्यकर्मी वाली दी गई हैं, सरकार का शिक्षक माना गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। तो अब हमारी वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।